Assalamualaikum, welcome to STEM International Publishers. This is Tahira Riaz and today we are going to study Social Studies Class 5 Chapter number 4 which is named as History. तो आज के लेसन में हम बात करेंगे हिस्ट्री की, सिविलाइजेशन की, कि किस तरह से सिविलाइजेशन का आगाज़ हुआ और इसमें हम जो बेसिक सिविलाइजेशन है उनकी बात करेंगे, ग्रीक सिविलाइजेशन की बात करेंगे। ये ग्रीक सिविलाइजेशन का आगाज़ कैसे हुआ और जो इस सिविलाइजेशन के लोग थे उनका लाइफस्टाइल क्या था, उनकी फ़ूड क्या थी, उनका प्रोफेशन क्या था और इसके अलावा उनकी लैंग्वेज क्या थी, उनकी एजुकेशन क्या थी। तो उनके बारे में सारी तफसीलात हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट विल आई लर्न? डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ ग्रीक, रोमन एंड गंधारा civilizations. Identify the contribution of provinces in the creation of Pakistan. Recognize the services of the national heroes. Quaid-e-Azam Rahmatullah Alayh, Sir Syed Ahmad Khan, Begum Rana Liaquat Ali, Begum Jahara Shah Nawaz. Next we have beginning of civilization. Can you tell the name of any three things in the picture? आपने इस पिक्चर को देखना है और आपने थ्री थिंग्स की नेम्स राइट करने हैं. सो यू हैव टू लुक एट द पिक्चर वेरी केयरफुली. नेक्स्ट वी हैव रिफ्रेश योर मेमोरी. प्यारे बच्चों, आपने ग्रेड 4 में भी पढ़ा था कि जो हिस्ट्री है वो हमारे पास इवेंट्स की, पीपल की और प्लेसेस की स्टडी होती है और सिविलाइजेशन जो है वो एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब शहर का है, सिटी. A civilization helps people live and work together in a better way. और जो सिविलाइजेशन होती है वो लोगों को हेल्प आउट करती है कि वो इकट्ठे रहें और बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें. नेक्स्ट वी हैव द प्रोसेस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशंस. Civilization begins when a group of people settles in one place and starts to build a community. This often happens on the bank of a river because the river provides food and water for drinking and farming. People begin to grow crops and raise animals. When they have more food than they need, they focus on other jobs like crafting tools or creating art instead of just farming. With the development of jobs, schools, social structures, and trade grow. Eventually, they form complex societies with leaders, laws, and shared beliefs. With the passage of time, a great civilization comes into being. तो यहाँ ये बताया गया है कि सिविलाइजेशन का आगाज़ तब होता है जब लोग एक जगह पे रहते हैं और कम्युनिटी उनकी बन जाती है और यह हमेशा तब होता है जब लोग दरियाओं के किनारे रहते हैं, क्योंकि दरिया हमें खुराक और पानी मुहैया करते हैं, हमें खेतों के लिए, ज़राअत के लिए पानी मुहैया करते हैं और खाने के लिए खुराक मुहैया करते हैं. लोग क्या करते हैं, फसलें उगाना शुरू करते हैं और जानवर पालना शुरू कर देते हैं और जब उन्हें लगता है कि उनकी ज़रूरत से ज़्यादा उनके पास खुराक इकट्ठी हो गई है तो वो दूसरी जॉब्स पर जैसे कि औज़ार बनाना और इस तरह की बाकी जो चीज़ें हैं उनकी तरफ उनका ध्यान हो जाता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा खुराक की ज़रूरत फिर नहीं रहती. और जॉब्स की डेवलपमेंट के साथ साथ तिजारत भी बढ़ जाती है, उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है. तो फिर क्या होता है, बाद में एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ जो हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं जहाँ पे लीडर्स होते हैं, लॉज होते हैं और शेयर्ड बिलीव्स होते हैं. और अगर हम बात करें अ ग्रेट सिविलाइजेशन की, हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 3 ग्रेट सिविलाइजेशंस ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड. तो वो 3 ग्रेट सिविलाइजेशन है जो कि ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन एंड गंधारा सिविलाइजेशन. यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें हमें ग्रीक सिविलाइजेशन वो दिखाई गई है कि ग्रीक सिविलाइजेशन में क्या क्या होता था. यहाँ पे एक मैप भी दिखाया गया है जिसमें ग्रीक सिविलाइजेशन को हाईलाइट किया गया है और बताया गया है कि ग्रीक सिविलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट्स हैपन हुए और वहाँ पे कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती थी. The Greek civilization began over 2500 years ago. It was located in what is now Greece and surrounding areas. The Greeks developed a rich culture that promoted learning, creativity, and innovation. Greek cities practiced early forms of democracy where citizens had a right to take part in political decision making. तो ग्रीक सिविलाइजेशन जो थी वो 2500 साल पहले उसकी शुरुआत हुई थी और वो ग्रीस में वाक़या थी. और वक्त के साथ साथ जो ग्रीक्स थे उन्होंने कल्चर को रिच करना शुरू किया, अपनी लर्निंग को इन्हांस किया, अपनी जो तख्लीकी सलाहियतें थी उनको उन्होंने जो है वो इन्हांस करना शुरू किया और उनको प्रमोट किया. और जो ग्रीक सिटीज़ थे उनमें डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया जाता था, जहाँ पे हर इंसान के पास जो था पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का राइट होता था और वो उसके पास राइट होता था कि वो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सके. नेक्स्ट वी हैव देयर डेली लाइफ.
The daily life activities were farming, pottery making, and trading. Families would gather for meals, tell stories, and participate in city events. Boys went to school while girls often helped at home. उनके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी वहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो फार्मिंग करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तिजारत करते थे, और जो फैमिलीज़ होती थी वो खानों के इकट्ठी होती थी, एक दूसरे को कहानियाँ सुनाती थी, और इसके अलावा जो लड़के थे वो बाहर पढ़ने के लिए जाते थे स्कूल्स में, और लड़कियाँ घर पे काम करती थी. Religion was important in Greek civilization. They worshipped many gods and goddesses. Zeus was considered the most powerful god. The people believed that these gods controlled nature and life events. They built temples and held festivals to honor the gods. तो जो उनका गॉड था ज़्यूस, इनका बहुत पावरफुल गॉड था, और वो इस बात पे यकीन रखते थे कि जो उनका गॉड है वो नेचर को और ज़िंदगी के जो मामलात हैं, जो इवेंट्स हैं, उनको कंट्रोल करता है. उन्होंने टेम्पल्स बनाए, और वो अपने जो गॉड है, अपने जो खुदा की इबादत के लिए वो फेस्टिवल्स और तकरीबात मुनक्किद करवाते थे. फूड. द ग्रीक्स एट सिंपल बट हेल्दी फूड्स लाइक ब्रेड, ऑलिव्स, चीज़, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फिश वर कॉमन बिकॉज दे वर नियर द सी. तो उनकी जो खुराक थी उसमें ब्रेड, ऑलिव्स यानी कि जैतून, चीज़, फल और सब्जियां शामिल थी, और फ़िश बहुत आम थी, मछली बहुत आम थी, क्योंकि वो समुंदर के करीब रहते थे. ड्रेसिंग. द ग्रीक वॉर सिंपल एंड कंफर्टेबल क्लॉथ्स कॉल्ड चिटन्स made from light fabric draped around the body. Men's chittons were often shorter while women's were longer and shining. वो लोग बहुत सादा और बड़े कंफर्टेबल लिबास पहनते थे जिन्हें चिटन्स बोला जाता था, जो कि एक बड़े हल्के फुल्के कपड़े से बने होते थे. मर्द जो थे वो उनका लिबास शॉर्ट होता था, जबकि औरतें जो थी वो लंबे और चमकीले लिबास पहनती थीं. यहाँ पे हमें एक पिक्चर भी दिखाई गई है जिसमें एंशियंट ग्रीक्स के लोगों की एंशियंट ग्रीक्स के लोगों का लिबास दिखाया गया है कि वो किस तरह के कपड़े पहनते थे. नेक्स्ट वी हैव हाउसेस. Greek houses were usually made of mud bricks, wood, and clay tiles for the roof. Rooms were built around a square-shaped courtyard. Courtyards were open to sky, where families spent a lot of time relaxing, eating, or doing chores. तो जो ग्रीक्स थे वो अपने मिट्टी की ईंटों से अपने घर बनाते थे और लकड़ी का भी इस्तेमाल करते थे. इसके अलावा वो जो मिट्टी की टाइलें होती थी उनसे वो अपनी छतें बनाते थे, और वो चौकोर शक्ल में अपने घर बनाते थे. और उनके जो कमरे होते थे वो सहन की गिर्द चौकोर शक्ल में बने होते थे, और जो उनके सहन थे वो खुले आसमान के नीचे होते थे, बिल्कुल खुले होते थे, जहाँ पे जो ख़ानदान थे वो अपना फारिग वक्त गुजारते थे, वहाँ पे रिलैक्स करते थे, खाना खाते थे और अपने घरेलू काम करते थे. एजुकेशन. Boys received a formal education. They learned how to read and write. They also studied mathematics, science, and music. Girls usually learned household skills, but in some places like Sparta, they were also educated. जो लड़के होते थे वो तालीम हासिल करते थे, वो पढ़ना लिखना सीखते थे, और इसके अलावा वो मैथ्स पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे और मौसीकी सीखते थे. जबकि जो लड़कियां थी वो ज़्यादातर घरेलू काम करती थी, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे कि स्पार्टा वहाँ की लड़कियां जो थी वो पढ़ी लिखी भी थी. प्रोफेशंस. द ग्रीक्स हैड वेरियस जॉब्स. दे वर फार्मर्स, ब्लैकस्मिथ्स, सोल्जर्स, ट्रेडर्स, टीचर्स, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स. जो ग्रीस थे वो काफ़ी सारी जॉब्स करते थे. उनमें से बहुत लोग किसान थे, कुछ ब्लैकस्मिथ्स थे, कुछ सोल्जर्स थे, कोई ताजर थे, कोई टीचर्स थे, कोई आर्टिस्ट थे, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भी थे.